नमस्कार दोस्तों, ऑडियो पब्लिकेशंस में आपका स्वागत है। मैं चंदन राय आज आपके लिए लेकर आया हूं केदारनाथ से राइटर अंजलि राणा की सच्ची कहानी। कहानी का शीर्षक है चिराग का चिन्ह। आइए शुरू करते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के एक छोटे से गांव रुद्रप्रयाग में 1946 की बात है। गांव का एक साधारण युवक रघुवीर अपनी गरीबी से तंग आकर भगवान से प्रार्थना करता कि उसकी किस्मत बदल जाए। रघुवीर एक मेहनती किसान था, लेकिन बर्फीले पहाड़ों के बीच फसलें उगाना आसान नहीं था। एक दिन जब वो अपने खेत के पास एक पुराने मंदिर के खंडहर में छिपी चीजों को ढूंढ रहा था, उसे एक प्राचीन चिराग मिला। चिराग पुराने जमाने का लग रहा था, जैसे सदियों से किसी ने उसे छुआ ना हो। उत्सुकता से भरा रघुवीर चिराग को अपने घर ले आया। रात में जब उसने चिराग को साफ करने के लिए रगड़ा तो अचानक एक घना धुआं निकला और उसमें से एक भयानक जिन प्रकट हुआ। जिन का चेहरा डरावना था, उसकी आंखों में लाल चमक थी और उसकी हंसी से पूरा कमरा कांप गया। जिन ने रघुवीर की तरफ देखते हुए कहा, तूने मुझे आजाद किया है, मैं तेरा एक हुक्म मानूंगा, सोच समझकर अपनी ख्वाहिश मांग। रघुवीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बचपन से जिन की कहानियां सुनी थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि वो वास्तव में एक दिन जिन से मिलेगा। इसी बीच खबर फैलने लगी थी कि केदारनाथ की तरफ बड़े बादल मंडरा रहे हैं। लोगों में चिंता बढ़ रही थी, लेकिन रघुवीर का ध्यान पूरी तरह जिन पर था। उसने सोचा कि अगर मैं इस जिन से एक बहुत बड़ी दौलत मांग लूं तो मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक और ख्याल आया। गांव में हर कोई जानता था कि केदारनाथ पर बादल फटने का खतरा है। रघुवीर ने जिन से कहा, मैं चाहता हूं कि तू मुझे इतना ताकतवर बना दे कि मैं केदारनाथ की इस आपदा को रोक सकूं। जिन की आंखें और भी लाल हो गई। उसने एक भयानक हंसी के साथ कहा, जो तू चाहता है वो होगा, लेकिन ध्यान रख, इस ख्वाहिश का अंजाम तुझे ही भुगतना होगा। रघुवीर की आंखों के सामने एक तेज रोशनी चमकी और उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में असीम ताकत भर गई है। वो चमत्कारी ढंग से केदारनाथ की ओर बढ़ा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि विशाल बाढ़ गांव की ओर बढ़ रही है। उसकी नई ताकत से उसने पहाड़ों को तोड़कर बाढ़ का रास्ता बदल दिया। पूरा गांव उसकी इस कोशिश से बच गया। लेकिन जैसे ही बाढ़ थमी, रघुवीर को एहसास हुआ कि उसकी ताकत उसके नियंत्रण से बाहर हो रही है। उसके हाथों से बिजली निकलने लगी और जहां वो जाता वहां तबाही मच जाती। लोग उसे भगवान का अवतार समझने लगे। लेकिन रघुवीर खुद डर के मारे पागल होने लगा। वो वापस अपने गांव लौट आया और जिन को फिर से चिराग में कैद करने की कोशिश करने लगा। लेकिन जिन ने उसे चेतावनी दी थी कि एक बार आजाद हुआ जिन वापस नहीं लौटता। रघुवीर अब एक जीवित दानव था। उसकी शक्तियां गांव के लोगों के लिए भीषण खतरा बन गई थी। उसने जिन को वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन जिन गायब हो चुका था। अब वो अपनी ही ख्वाहिशों के बोझ तले दबा हुआ था, बिना किसी उपाय के। आखिरकार एक रात रघुवीर अचानक गायब हो गया। कोई नहीं जानता था वो कहां गया। गांव में लोग कहते कि रघुवीर को उसकी अपनी ख्वाहिशों ने निगल लिया और आज भी केदारनाथ के उन बर्फीले पहाड़ों में उसकी भटकती आत्मा की चीखें सुनाई देती है।
गांव में आज भी लोग उस चिराग के बारे में बातें करते हैं जो रघुवीर को मिला था। कुछ कहते हैं कि वो चिराग अभी भी छिपा है और जो भी उसे पाएगा उसे उसकी भयानक शक्ति का सामना करना पड़ेगा। कहते हैं रघुवीर का अंत एक सीख है, कभी भी अपनी ख्वाहिशें सोच समझकर मांगनी चाहिए, वरना जिन की भयानक शक्तियां आपकी किस्मत को बदल सकती हैं, लेकिन हमेशा अच्छे के लिए। तो दोस्तों, आपने सुनी राइटर अंजलि राणा की कहानी चिराग का जिन। अगर आप भी कहानी लिखते हैं तो हमको मेल करें। ऑडियो पब्लिकेशंस आपकी कहानियां भी सुनेगा। अपने दोस्त चंदन राय को इजाजत दीजिए और याद रखिए, हम आपको बहादुर बनाना चाहते हैं, इसलिए डरावनी कहानियां सुनाते हैं। गुड नाइट, शब खैर, टेक केयर। अभी तक ऑडियो पब्लिकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि अब हर कहानी सुनने पर मिलेगा अमेज़ॉन का एक गिफ्ट वाउचर। जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कहानी सुनते सुनते बन जाइए अमीर। तो देखते रहिए, सुनते रहिए ऑडियो पब्लिकेशन को। ऑडियो पब्लिकेशन RK के साथ।